वेलकम टू पी यू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट। दोस्तों, आज हमने सुबह में 2 घंटे पहले जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में जो अपडेट आया था पेपर में, वो हमने अपलोड किया था। लेकिन उसमें है जो हिंदुस्तान का था और उतने अच्छे से बताया नहीं गया था। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर का जो पेपर आता है उसमें बहुत अच्छे से ये बताया गया है कि बीए, बीएससी और बीकॉम में है जो एडमिशन का क्या स्टेटस चल रहा है, कितने परसेंट स्टूडेंट को बुलाया गया था, कितने परसेंट स्टूडेंट है जो आए एडमिशन के लिए। अभी जो फर्स्ट कट ऑफ निकला और जो हमारा बीए का सेकंड कट ऑफ जो निकला है, अभी तक जो एडमिशन हुआ है उसमें कितने स्टूडेंट हैं आए हैं, ये सारे के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन है जो दैनिक भास्कर में ये बताया गया है। देखिए, आगे पढ़ते हैं। स्नातक में नामांकन 900 विद्यार्थियों को बुलाया गया था, सिर्फ 490 ने लिया है एडमिशन। अभी तक है जो 900 विद्यार्थियों को, जो हमारा पूरा यूनिवर्सिटी है उसका 25% सीट को है जो बुलाया गया था 900 विद्यार्थियों को, जिसमें से सिर्फ 14% 490 ने ही एडमिशन लिया है। देखिए, पहले सूची के आधार पर नामांकन पूरा होने के बाद पटना विश्वविद्यालय में भरी सिर्फ 14% सीट। पटना विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया जारी है। सामान्य पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा होने और उसके परिणाम प्रकाशित होने के बाद मेगा सूचियों का प्रकाशन शुरू हो चुका है। बीएससी व बीकॉम में नामांकन के लिए पहली मेगा सूची, जबकि बीए में 2 मेगा सूचियों का प्रकाशन और उसके आधार पर नामांकन हो चुका है। फर्स्ट कट ऑफ बीए का है जो 2 कट ऑफ निकल चुका है और उसका एडमिशन हो चुका है। बीएससी और बीकॉम का है जो 1-1 कट ऑफ निकला है। ये सभी सूचियाँ अनारक्षित वर्ग के लिए थी, अनरिजर्व के लिए थी। लेकिन इस पहली सूची को मिलाकर पटना विश्वविद्यालय में सिर्फ 490 विद्यार्थियों ने नामांकन लिया, जबकि नामांकन के लिए लगभग 900 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। 900 स्टूडेंट को बुलाया गया था और सिर्फ है जो 490 स्टूडेंट ने अभी तक एडमिशन लिया है। तो वो स्टूडेंट जो सोच रहे थे कि उनका 40 नंबर है, 45 नंबर है, 50 नंबर है, 49 नंबर है, उनका एडमिशन नहीं होगा, तो उनके लिए ये बहुत ही राहत की बात है। ऐसे भी मैं बता रहा था कि 40 से ऊपर वालों के लिए एडमिशन का चांस है ही, और अभी जैसा कि स्थिति चल रहा है उस हिसाब से तो और भी कंफर्म होते जा रहा है उन सारे स्टूडेंट के लिए। तो जो टेंशन में थे वो अब ज़्यादा टेंशन ना लें। कुल सीटों के मुकाबले पहली सूची के आधार पर सिर्फ 14% सीटों पर नामांकन हो सका है, जबकि आमंत्रित 25% सीटों के लिए किया गया था। देखिए, जो हमारा 900 सीट है तो वो हमारा 25% है पूरे यूनिवर्सिटी में जितना सीट है बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए। उसमें से सिर्फ 14% सीट ही अभी तक फुल हुआ है। आगे देखिए, बीएन कॉलेज में सबसे कम हुआ है नामांकन। पटना विश्वविद्यालय में बीएन कॉलेज ही ऐसा केंद्र है जहां एक से अधिक संकाय की छात्र छात्राएं दोनों पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले को एजुकेशनल है, यहाँ पे बीए और बीएससी दोनों का है हमारा जो क्लास चलता है। यहाँ कला और विज्ञान दोनों संकाय की पढ़ाई होती है, लेकिन दोनों संकाय में सबसे कम नामांकन यहीं हुए हैं। दोनों का पढ़ाई होता है बीए और बीएससी दोनों का, लेकिन यहाँ पर जो एडमिशन हुआ है अभी तक सबसे कम हुआ है। आगे जो एडमिशन का क्या स्टेटस है वो भी इसमें बताया गया है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। विज्ञान में सबसे अधिक नामांकन पटना साइंस कॉलेज और वाणिज्य यानी कॉमर्स में सबसे अधिक नामांकन वाणिज्य महाविद्यालय में हुए हैं। अब तक हुए नामांकन में कला संकाय के विषयों में सर्वाधिक लोकप्रिय पॉलिटिकल साइंस है। हमने आपको पहले भी बताया था कि पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा है सीट बहुत पहले ही फुल हो जाता है। पिछली बार तो 65 पर ही, जब पटना कॉलेज का जो कट ऑफ निकला था पर्टिकुलर, जब कॉलेज का कट ऑफ निकलता था लास्ट ईयर, तो उसमें 65 पर ही पॉलिटिकल साइंस ख़त्म हो चुका था। लेकिन यहाँ देखिए अभी 56 तक जो हुआ है हमारा पटना यूनिवर्सिटी जो कट ऑफ निकाल रहा है वहाँ 56 तक बीए में एडमिशन हुआ है। और फिर अगला कट ऑफ है जो 55 से लेकर उसके नीचे जितना अंक तक जाए वो जाएगा। और पटना कॉलेज में हमारा जो पॉलिटिकल साइंस जो सीट है वहाँ 65 सीट है, जिसमें से अभी तक है जो 45 सीट। देखिए 65 सीट है, जिसमें अब तक 45 सीट भर चुकी है, तो अभी 45 सीट वहाँ पे भर गया है। मगध महिला कॉलेज में 60 सीटें हैं, जिसमें से 20 सीटें भर चुकी हैं, जबकि बीएन कॉलेज में 70 सीटें हैं और 13 सीटें ही भरी है। बीएन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का 70 सीट है और अभी तक 13 सीट ही। तो वो भी जो स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं और पटना कॉलेज में वो एडमिशन नहीं मिलेगा, तो वो है जो बीएन कॉलेज में ले सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं, अब तक नामांकन का कहाँ तक हुआ है, क्या चल रहा है नामांकन का स्टेटस, जो हमारा एडमिशन का स्टेटस क्या क्या, कौन से कॉलेज में कितने एडमिशन हुए हैं। तो सबसे बात करते हैं बीए की, उसके बाद बीएससी और फिर उसके बाद बीकॉम का हम है जो बात करेंगे। चलिए देखते हैं। बीएन कॉलेज में हमारा बीए के लिए 600 सीट है, अभी तक सिर्फ
35 ने है जो एडमिशन कराया। मगध महिला में 450 सीट है, अभी तक सिर्फ 400 सीट बाकी है। पटना कॉलेज में हमारा 600 सीट है और 164 सीट पे एडमिशन हो गया है। टोटल हमारा बीए में पटना यूनिवर्सिटी में 1650 सीट है, जिसमें से 249 ने ही अभी तक एडमिशन करवाया है। तो अभी बहुत सीट खाली है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से एडमिशन होगा। सेकंड बात करते हैं बीएससी की। तो बीएससी का हम बात करें तो बीएन कॉलेज में सिर्फ 2 सीट, ये 350 सीट में सिर्फ 2 सीट में एडमिशन हुआ है। सोच के देखिए, 350 सीट जो हमारा है उसमें से बीएन कॉलेज में सिर्फ 2 सीट हुआ है। मगध महिला कॉलेज में 256 सीट में से 8 सीट में ही एडमिशन लिया गया है बीएससी के लिए। और पटना साइंस कॉलेज में थोड़ा हुआ है, लेकिन ये भी बहुत कम है, 600 सीट में सिर्फ 131 है। और कुल हमारा जो पटना यूनिवर्सिटी में बीएससी के लिए 1206 सीट है, जिसमें से 141 में अभी तक एडमिशन हुआ है। तो देख सकते हैं आप कितना कम एडमिशन हुआ है। आगे बात करते हैं वाणिज्य महाविद्यालय का। तो वाणिज्य महाविद्यालय में हमारा 400 सीट है, जिसमें से 71 सीट पर एडमिशन हुआ है। वाणिज्य महाविद्यालय में जो बीकॉम अंडर सेल्फ फाइनेंस है, तो वहाँ सिर्फ 2 सीट पे हुआ है। समझिए कि नेग्लिजिबल हुआ है। जैसे बीएन कॉलेज में बीएससी का एकदम नेग्लिजिबल 2 ही सीट हुआ है, सेम यहाँ पे वाणिज्य महाविद्यालय में 128 में से सिर्फ 2 हुआ है। फिर बात करते हैं मगध महिला कॉलेज में। तो मगध महिला कॉलेज में बीकॉम नहीं है, जो है बीकॉम है अंडर सेल्फ फाइनेंस, जिसका फ़ीस है जो 17,000 है। तो वहाँ का अगर बात करते हैं तो 250 सीट में से सिर्फ 27 सीट पे है जो अभी तक एडमिशन लिया गया है। तो अभी हमारा 778 सीट में से सिर्फ 100 सीट में ये एडमिशन हुआ है। देखिए, सिर्फ 100 सीट में है जो एडमिशन हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट जो टेंशन ले रहे थे कि इनका है जो एडमिशन नहीं हो पाएगा, कम नंबर है, तो वो उतना टेंशन नहीं लें। अभी और भी हमारा कट ऑफ निकलेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक भी निकल सकता है, और आपका है जो एडमिशन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट रिलेटेड टू द पटना यूनिवर्सिटी। आशा करता हूँ आपका एडमिशन अच्छे से हो जाए। थैंक यू।